हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का एक चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय। यह पूरा एग्जाम में आएगा ज़रूर। उपसर्ग और प्रत्यय से 5 नंबर आएगा, आपके पेपर में ज़रूर आएगा। जैसे कि आप किसी शब्द के आगे जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाता है। उसी तरह एक शब्द के अंत में एक नया शब्द बन जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाता है जिसका कोई और अर्थ होता है। जैसे एक शब्द है हार। हार जिसका मतलब होता है खोना होता है। इसी हार शब्द के आगे आगे आ जोड़ दें, परा जोड़ दें, वी जोड़ दें तो इनका अर्थ बदल जाता है और एक नया शब्द बन जाता है जिसका अर्थ भी होता है। तो हार में आ जोड़ देंगे तो आहार बनता है जिसका मतलब भोजन होता है। हार में परा जोड़ने पर प्रहार बनता है जिसका मतलब चोट लगना होता है। हार में वी जोड़ दें तो विहार हो जाएगा जिसका मतलब घूमना भ्रमण करना होता है। घूमना फिरना होता है, भ्रमण करना होता है। एक शब्द में दूसरे शब्द को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। पर एक है उपसर्ग और एक प्रत्यय। तो हम देखते हैं उपसर्ग को। जब हम उपसर्ग को तोड़ते हैं तो उप आता है और लास्ट में सर्ग आता है। उप का मतलब पहले होता है और सर्ग का मतलब जोड़ना। तो पहले जोड़ना, दोनों का मतलब होता है पहले जोड़ना। तो किसी शब्द के पहले में जो शब्द जोड़ते हैं तो उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। पराजय, जय में प्रा जोड़ दें तो पराजय बन जाएगा। इस जो ये पराजय शब्द है इस या उपसर्ग के जोड़ने से बनता है। जय मतलब जीतना होता है और उपसर्ग के परा जोड़ने के बाद पराजय बनता है तो उसका मतलब हारना होता है। इस प्रकार जिस शब्द में हम आगे कुछ जोड़ते हैं उस शब्द का कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए और जो नया शब्द बनता है उसकी भी मीनिंग होनी चाहिए, उसका भी अर्थ होना चाहिए। उपसर्ग का एग्जाम्पल आप देख लें। उपसर्ग उपसर्ग तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग हिंदी भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। जिसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग। तीसरा है विदेशी उपसर्ग जिसे हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। ये बहुत आसान है। उपसर्ग के पहले प्रकार संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। कोई भी शब्द के पहले संस्कृत के आए हुए उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो उसे हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं या संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। तो हम देखते हैं उपसर्ग नी, उप, प्रति, सु, आ, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं जिसका अर्थ होता है नी का नीचे, उप का समीप, प्रति का विरुद्ध, सु का अच्छा, आ का तक भर होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। निवारण होता है, उपकार होता है, प्रतिक्रिया होता है, सुगम, आजीवन। तो आप अब इसे देख लीजिए। इसे हम तत्सम, जो ये शब्द बने हुए हैं ये तत्सम उपसर्ग कहते हैं। ये जो उपसर्ग है नि, उप, प्रति, सु, आ, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। है हिंदी के उपसर्ग जिसको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। ऐसा उपसर्ग जिसके पहले हिंदी के अर्थ शब्द जुड़े हों तो उसे हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। जला के आगे अध जोड़ दें, अध उपसर्ग, तो अध जला हो जाएगा। अध का मतलब आधा होता है, जला का मतलब जो जला हुआ है, अध जला का मतलब जो आधा जला हुआ। इसका भी जला का भी अर्थ निकल रहा है और अध जला का भी अर्थ निकल रहा है। तो और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उपसर्ग आ है और अन है, कु है, दो है, पर है। अर्थ आ से अब हम बनाएंगे तो अगर हो जाएगा, अन से अधपका हो जाएगा, कु से कुपुत्र हो जाएगा, दू से दुबला या दूसर हो जाएगा, पर से परसर्ग या परसार हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए वीडियो को रोक कर कि जो वैसे शब्द जो हिंदी से जुड़कर बने हुए होते हैं उसे हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। अब हमारा है विदेशी उपसर्ग जिसे हम आगत उपसर्ग कहते हैं। अरबी में ये प्रयोग होता है। जैसे समझ में ना जोड़ देंगे तो ना समझ हो जाएगा। ना समझ का मतलब अनजान हो जाएगा। सफ़र के आगे हम जोड़ दें तो हम सफ़र हो जाएगा। दम के आगे हर जोड़ 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 देंगे तो हरदम हो जाएगा।
ये उपसर्ग जो दिख रहे हैं आपको, ये उपसर्ग, ये विदेशी उपसर्ग हैं। खुश का अर्थ अच्छा होता है, गैर का बिना होता है, कम का थोड़ा होता है, अल का निश्चित होता है, बद का बुरा होता है। अब इससे हम एक नया शब्द बनाते हैं। खुश से खुशबू हो जाएगा, गैर से गैर हाजिरी हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, कम से थोड़ा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, कमसीन हो जाएगा, अल से होगा अलबेला, अलगाव, बद से बुरा या बदबू या बदनाम हो जाएगा। तो आप इस तरह देख ले, ये एग्जाम्पल भी आप वीडियो को रोक कर देख सकते। तो हमने उपसर्ग देख लिया, अब प्रत्यय देखते हैं। ऐसा कोई शब्दपूर्ण अर्थ, अर्थपूर्ण शब्द जिसके अंत में जोड़कर कोई नया शब्द बना लें, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। कोई शब्द के अंत में जुड़ जाता है, अंत में जुड़ता है तो उसे प्रत्यय हम कहते हैं। तो जैसे कि पर्वत से ई जोड़ देंगे, पर्वत में ई जोड़ देंगे तो पर्वतीय हो जाएगा। पर्वतीय, पर्वतीय जैसे पर्वतीय मतलब जो पहाड़ पर रहता है, चढ़ता है, उसे हम पर्वतीय कहते हैं। पर्वत से संबंधित होता है जो। पर्वत का अर्थ, पर्वत का भी अर्थ है जैसे पर्वत पहाड़, पर्वतीय का भी अर्थ है पर्वत संबंधित। जैसे कीमत है, दूसरा कीमत है, इतनी जोड़ देंगे तो कीमती हो जाएगा, जिसका मतलब होता है मूल्यवान। लेख में इत जोड़ देंगे तो लिखित हो जाएगा, प्रतिभा में वान जोड़ देंगे तो प्रतिभावान हो जाएगा। तो इन शब्द के अंत में ईति इत वान जोड़ दे के एक प्रत्यय नया शब्द बनाते हैं, उसी नए शब्द को प्रत्यय कहते हैं। किसी अर्थपूर्ण शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसी को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग समझ में आ चुका होगा, तो आप अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।